तूने सब कुछ खत्म कर ही दिया। खत्म नहीं पापा, पूरा किया। एक रिश्ते का भार जब हद से ज्यादा बढ़ जाए ना, कि उसका बोझ सिर्फ एक इंसान को उठाना पड़े, उस रिश्ते को उठाकर ना नीचे रख देना चाहिए, वरना भार और बढ़ता जाता है। चाहे जो भी हो बेटा, मैंने कभी नहीं चाहता कि तुम अपनी शादी तोड़कर इस तरह घर वापस आओ। गलती किसी से भी हो, कमियां हर किसी में होती हैं, और अगर कोई अपनी गलती रियलाइज करके माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए। और इस बार अगर मैं उसे माफ कर देती ना, तो मैं खुद को खो देती। बहुत मुश्किल से पाया खुद को, फिर से खोना नहीं चाहती। तुम्हारे फैसले से मैं खुश तो नहीं हूँ बेटा, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया होगा वो सोच समझ कर किया होगा। मैं अपनी खुशी के लिए घर छोड़कर गई थी पापा, और अब अपना सुकून ढूंढने आई हूँ। चलो। तुम्हें संभाल नहीं पाया, मैं तुम्हें सुन नहीं पाया। तुम्हें जीतने के बजाय हर बार हारा। सर, और कुछ चाहिए? हाँ, एक चांस ले आओ। नी, तूने तो सब कुछ ले लिया ना। मीना मुझे छोड़ के चली गई यार। एक चांस मांगा था मैंने, बस वो भी नहीं दिया। इतना बुरा हूं क्या मैं? मुझे ऐसे अकेले छोड़ के चली गई मोनिका, और ये तना ही मुझे खाई जा रही है। I can't live without you, मोनिका। सर, हांगकांग टिकट अप्रूव करना है। क्लाइंट्स आर वेटिंग फॉर योर नोट्स। उसे टेबल पर रख दो और अपने कैबिन में जाके अपना सामान पैक कर लो। सर, मैं कुछ समझी नहीं। यू आर फायर्ड, एनी। सर, मजाक कर रहे हो ना? नहीं यानी, मैं अब मजाक नहीं कर रहा। मैं ऑलरेडी उस इंसान की जिंदगी के साथ मजाक कर चुका हूँ जिसकी जिंदगी कभी मैं हुआ करता था। मैंने बहुत गलत किया उसके साथ। पर मैंने क्या किया है? आप मुझे जॉब से क्यों निकाल रहे हो? तुमने वही किया है जो तुम्हें आता है, और तुमने अपना काम बहुत बखूबी से निभाया है। तुमने मुझे ही मैनिपुलेट करके मेरी पर्सनल लाइफ का PR स्टंट बना दिया, और जब मैंने तुम्हें एक्सेस दिया, यू टर्न मी इनटू अ पब्लिक जोक। बट यू कैन विद दैट एक्सेस। हाँ, गलती मेरी थी, और तुमने उस गलती का सही फायदा उठाया। तुमने मेरे ही घर को चलाकर अपनी तरक्की करती रही, और मैं चुप करके तुम्हें सुनता रहा। I mean, that's it? After everything? हाँ, मोनिका मुझे छोड़ के चली गई, तुम मेरी इज्जत ले गई। मुझे अब दोनों ही वापस चाहिए, और उसमें तुम कुछ नहीं कर सकती। सिक्योरिटी विल शो यू द एग्जिट। तुम जा सकती हो। हेलो प्रज्ञा, मैं आ रहा हूँ। आई नो आई डोंट डिजर्व योर टाइम, लेकिन अगर एक लास्ट फेवर की गुंजाइश हो, कैन यू प्लीज कम बैक? So you are finally ready to listen? हाँ, अब शायद मैं पहली बार कुछ सुनने के लायक बन गया हूँ। तुम मुझे इग्नोर करके, जॉब से निकाल के, कहीं कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? अरब जवाब दो। तुम्हें जो बोलना था तुम बोल चुकी हो, एनी, और मुझे जो करना था मैंने कर दिया ऑलरेडी। अरब, I give you everything, loyalty, efforts, time, सब कुछ दिया मैंने तुम्हें। तुम्हें गिल्ट फीलिंग हुई, और तुमने मुझे जिंदगी से निकाल दिया। बात सिर्फ मेरे गिल्ट की नहीं है, तुमने किसी और के दर्द को अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। एक टूटे हुए रिश्ते को तुमने अपना शॉर्टकट बनाया। प्यार के नाम पर सिर्फ पावर चाहा, कंट्रोल चाहा, उसके लिए तुम कुछ भी करने को तैयार थी। मुझे मोनिका से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तुमसे प्रॉब्लम है। तुम खुद कंफ्यूज हो, कभी तुम्हें मैं चाहिए, कभी तुम्हें मोनिका चाहिए। तुम्हें इतना गिल्टी फीलिंग हुई कि तुमने मुझे घर से धक्का मार के निकाल दिया। तुमने सिर्फ मुझे यूज किया। तुम्हें लगा तुम मेरी रूमी की जगह ले सकती हो। तुम्हें लगा तुम्हारा ये रूमी का चेहरा, उसकी कमी बड़ी इजीली रिप्लेस कर लोगे उसे। यानी सच्चाई ये है कि तुम मेरे पास का सिर्फ एक चेहरा हो, और मोनिका मेरे प्रेजेंट की खुशी है। इसलिए तुम मुझे छोड़ रहे हो क्योंकि तुम्हें मोनिका की याद आ रही है। नहीं यानी, मैं तुम्हें इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे फाइनली समझ आ गया है कि प्यार का मतलब प्रेजेंस होता है, और तुम्हारा प्रेजेंस मेरे लिए सिर्फ डिस्ट्रैक्शन था। आरव, एक बात याद रखना, तुम मुझे छोड़ रहे हो ना, तुम बहुत पछताओगे। शायद, पर मैं अब खुद से और झूठ नहीं कह सकता यानी। सो प्लीज, तुम जा सकती हो।
तुम्हारी आंखों में गुस्सा नहीं, थकावट है, और ये थकावट सिर्फ तभी दूर हो सकती है जब तुम नए तरीके से जियो। पापा जी तो रही हो आपके और आने के साथ शांति से, और क्या चाहिए? शांति और अकेलेपन में सिर्फ एक लाइन का फर्क होता है बेटा, और मैं चाहता हूँ कि तुम उस लाइन के इस पार आ जाओ। जिंदगी सिर्फ मुंह का नाम नहीं, नई शुरुआतों को भी चांस देना पड़ता है बेटा। पापा आप कहना क्या चाहते हैं? बेटा मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम किसी नए इंसान से जाकर मिलो, दोस्ती के नाम से ही सही, वो तुम्हें मूव ऑन करने में हेल्प करेगा, और तुम डिजर्व करती हो किसी के साथ खुलकर हंसना और बातें करना। That's Mr. Kabir Singh, CEO of our great investor. ये मिस्टर परफेक्ट है। और सिंगल दिए। खाली दिन काफी लंबे और बोरिंग हो जाते हैं बेटा। पापा आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए ना। बस इतना ही कि मेरे एक दोस्त ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता सजेस्ट किया है। गुड फैमिली, सेंसिबल लड़का, कोई प्रेशर नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम एक बार उससे मिल लो, कॉफी के पानी से ही। पापा आप जानते हैं ना मैं अभी एक रिश्ते से बाहर निकली हूँ, मैं कोई नया रिश्ता नहीं बनाना चाहती, प्लीज। मैं जानता हूँ बेटा, पर मैं तुमसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम एक बार उससे मिल लो। एक बार मिलने में क्या जाता है बेटा, शायद तुम्हें तुम्हारी स्माइल वो वापस मिल जाए जो इस घर में भी कभी कभी खो जाती है बेटा। ठीक है पापा, पर बस एक कॉफी, हाँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है बेटा। हेलो चाचू। हाँ कबीर बेटा, अब तुम्हारे सेटल होने का टाइम आ गया है। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की भी देख रखी है, तुम कल जाके ना उसे एक बार कॉफी पे मिलो। ब्लाइंडेड, शी इज शार्प, इंडिपेंडेंट, स्ट्रांग हेडेड, तुम दोनों एकदम परफेक्ट मैच हो। हाँ चाचू, मुझे कोई बैलेंस नहीं चाहिए, मैं खुद में कंप्लीट हूँ। अच्छा चलो फिर इसी बात पे उससे मिल लो, वरना तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम गलत हो। हाँ भाई, मैं शेड्यूल से टाइम निकाल के उससे मिलता हूँ, लेकिन चाचू मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बस एक कॉफी, उससे ज़्यादा पूछो। ओके, क्या बात। मैं चाचू को कैसे बताऊँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ मोनिका, और शायद अब तो मेरी कभी नहीं हो सकती। मोनिका तुम, कबीर तुम? व्हाट अ सरप्राइज। प्लीज सिट। क्या? वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस ब्लाइंड डेट में मुझे तुम मिलोगे। सोचा तो मैंने भी नहीं था। वैसे ब्लाइंड डेट से याद आया, ब्लाइंड तो तुम कॉलेज से ही थे जब तुम बास्केटबॉल खेला करते थे और तुम्हारा एक भी गॉल नहीं होता था, नहीं? That's not true. एक बार किया, बूढ़ी था वो, हमारा डिबेट कंपटीशन था और तुम दो फाइनल में, बूढ़ी था तब। तुम्हें याद है? मुझे सब कुछ याद है तुम्हारी बातों का। So, क्या कर रहे हो आजकल? I mean, अपने कॉलेज के बाद तुमने क्या किया अपनी लाइफ में? कुछ नहीं, बस जिंदगी के अप्स एंड डाउन संभाल रही हूँ। पहले पीआर थी, अब वो भी छोड़ दिया, फ्रीलांस करती हूँ। थोड़ा वक्त दे रही हूँ अपने लिए। खैर मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। बस यही लाइफ है, सब कुछ सह के बस ग्रो करना। अभी हाल फिलहाल टेक बिजनेस चला रहा हूँ, टेक इन्वेस्टमेंट, हाँ बिट ऑफ स्ट्रेटजी, बिजी लाइफ। हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड तो तुम डे वन से थे, तो ये वो काम पे गाना तो बनता ही था। वैसे टैलेंटेड तो तुम्हें कम नहीं हो। मुझे आज भी याद है कि कॉलेज के टाइम पे जब सभी स्टूडेंट्स हमारा नोट्स लेके जेरोक्स से काफी बुक कराया करते थे। हाँ ना, क्या दिन थे वो भी यार, क्या याद दिला दिया तुमने। गोल्डन डे जहाँ सिर्फ सिलेबस कॉम्प्लिकेटेड होता था। आजकल तो लोग भी कॉम्प्लिकेटेड हो गए। ठीक तो नहीं होनी। पहले नहीं थी, पर अब ठीक हूँ। थोड़ा वक्त लगा पर संभाल लिया है खुद को। खैर तुम बताओ, तुम तो अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड लग रहे हो। ये बस दिखावा है मोनिका, अंदर से मुझे भी सुकून की तलाश है। सच कहूँ तो इस सक्सेस के बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि सक्सेस और सुकून में बहुत फर्क है। ये बात सब लोग नहीं समझ पाते, तुम्हें कुछ तो स्पेशल है। सच कहूँ तो आजकल ना मुझे गाड़ी और पार्टियों से खुशी नहीं मिलती, बल्कि इन छोटे छोटे स्पेशल मोमेंट से खुशी मिलती है, जैसे कि अभी मैं तुम्हारे साथ बैठा। शायद ये डेट उतनी भी बुरी नहीं है जितना मैंने सोचा था। मैं तो खुश हूँ कि मैं भी इस डेट के लिए राजी हूँ। हाँ वैसे तुम हमेशा ही एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पसंद करती है या अभी डेवलप हुआ है टेस्ट? नहीं, पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट ही पसंद था, अब ग्रे समझने लगी हूँ। शायद वक्त ने समझा दिया। या ग्रे में भले क्लैरिटी ना हो, हाँ बट जब तो इमोशन बहुत बढ़। अग्रीड। वैसे तुम अपने बारे में कुछ और बताओ ना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक ना पूरी किताब, बट मैं तुम्हारे पास एक ही पन्ना पढ़ पाया हूँ। मेरी इस किताब का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जानना चाहोगे? बिल्कुल, अगर तुम बताना चाहते हो तो मैं जरूर सुनूंगा। I'm a single mother. मेरा 5 साल का एक बेटा है, अने। थोड़ा सा क्यूट है, स्मार्ट है, नॉटी है और थोड़ा फिलोसफिकल भी है। बिल्कुल मुझ पे गया है। Really? You are a mom?
हाँ, मैंने उसे आईवीएफ की हेल्प से बर्थ दिया है क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो टाइम ही नहीं था, इसी वजह से हमारा डिवोर्स भी हो गया। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। मुश्किल तो तब होता है जब मेरे दिल में कुछ होता। मेरे दिल में तो दर्द और दुख के सिवा कुछ बचा ही नहीं था, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा ये सब दिखे। हम एक पहरावा मानी, एक ऐसी शांति जो पहले भी थी और अब और ज्यादा होता है। बहुत सारे तूफानों के बाद आया ये ठहराव। ओ, तो ये है मोनिका का एक्स हस्बैंड। मिस्टर मोहित, क्या तुमने पता लगाया कि मेरी गैर मौजूदगी में मोनिका कहाँ गई थी और किस किस से मिली थी? यस सर, सारे सीसीटीवी फुटेज और डेटा से ये पता चला है कि उस दौरान मोनिका जी किसी भी अनजान आदमी से नहीं मिली है, ना ही वो कोई अनजान जगह पे गई है। मिस्टर मोहित, आर यू रियली श्योर अबाउट दिस? 100% सर। नो रोमांटिक कनेक्शन, नो मीटिंग, नो सस्पिशियस एक्टिविटी। मुझे लगता है सर मोनिका जी उस दौरान कहीं पे नहीं गई। इसका मतलब she never cheated on me? सारे रिकॉर्ड तो यही बताते हैं सर कि उस दौरान मोनिका जी सिर्फ अकेली थी और उनके संबंध किसी भी गैर मर्द से नहीं रहे। और हाँ सर, मैंने उन्हें आईवीएफ सेंटर में जाते हुए जरूर देखा है। तो इसका मतलब कि वो बच्चा, ओह माय गॉड, मोनिका तुमने मुझसे झूठ बोला कि वो बच्चा मेरा नहीं है। मेरी ही आंखों में आंखें डालकर मेरे ही बच्चे को उसने किसी और का बता दिया और मैं खुद पर शक करता रहा। मोनिका, तुमने मुझसे ये झूठ बोलकर ठीक नहीं किया। So strong. विहान, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? एक मिनट, वन सेकंड। एंड दिशा, हमें इतने साल हो गए साथ, अब वक्त आ गया है कि हम इस रिलेशनशिप को ऑनर करें। ये सिंह तो नकली है, लेकिन मेरा प्यार पूरा असली। So दिशा वर्मा, will you marry me?